गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। उसमें क्या था, जब हम फ्रीक्वेंसी को डाउन कर रहे थे तो फ्लक्स हमारा काफ़ी बढ़ जा रहा था, जिसकी वजह से क्या होता है, रिएक्टेंस डिक्रीज़ हो रहा था और मोटर करंट काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से हम फ्रीक्वेंसी को डाउन नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर पा रहे थे। अब देखिए, अगला मेथड है फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज कंट्रोल। देखिए, इसमें क्या है, हम फ्रीक्वेंसी को डाउन करते हैं और वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं। क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डाउन करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं। उससे क्या होता है, आपका फ्लक्स जो होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है, मतलब फ्लक्स एक तरह से चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को डाउन करने के साथ साथ जो फ्लक्स आपका बढ़ रहा था उसको हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करके उस फ्लक्स को कम कर दे रहे हैं। रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। रेशियो ऑफ वोल्टेज, देखिए VA/VS। देखिए, फ्रीक्वेंसी को जब हम डाउन करेंगे तो हमारा, देखिए, स्पीड भी हमारा डाउन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, वोल्टेज और स्पीड को हम के रेशियो को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, जो हमारा D है। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, स्पीड को कम भी कर पा रहे हैं। पिछले वाले में देखिए, सिर्फ फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में क्या था, फ्रीक्वेंसी को हम सिर्फ इंक्रीज़ कर पा रहे थे। इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ कर रहे हैं, साथ में वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिससे हमारा वर्क कर सके। अब देखिए, W=β ωB, पिछले वाले में समझा चुके हैं। अब देखिए, अलग अलग केसेस में हमारे पास अलग अलग स्पीड है। देखिए, S1, S2, S3, S4। ये देखिए, हमारा S4 है जो सबसे लोएस्ट है। फिर हमारा S3 है, यहाँ पे 0.4 देखिए बीटा की वैल्यू है। देखिए, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में क्या था, बीटा की वैल्यू थी 1, 1.5, 2, 2.5। कहने का मतलब है, स्पीड हमारी सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज़ कर रही थी। लेकिन इसमें क्या है, 0.4, 0.6, 0.8, 1। कहने का मतलब है, स्पीड को हम डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करा के, लेकिन साथ में हमें वोल्टेज को भी इंक्रीज़ करना होगा ताकि हमारा टॉर्क कांस्टेंट रहे। पिछले फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में क्या था, टॉर्क हमारा घट रहा था, लेकिन इसमें क्या है, टॉर्क हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारा टॉर्क एक फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है, इसलिए टॉर्क भी हमारा कांस्टेंट है। देखिए, जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं स्पीड को, हमारा अलग अलग टॉर्क लेवल, टॉर्क का ग्राफ बना है। अगला है, देखिए, हमारा करंट कंट्रोल। इसमें क्या है, हम इंडक्शन मोटर में जो करंट सप्लाई कर रहे हैं उसको वेरी करा के टॉर्क को वेरी करा रहे हैं। देखिए, इसमें अलग अलग करंट पे अलग अलग ग्राफ बना है टॉर्क और स्पीड का। देखिए, S1 है जो सबसे ज़्यादा है, फिर S2 है, फिर उससे कम है, S3 है, उससे कम है, और फिर S4 है जो उससे भी कम है। तो अलग अलग लेवल या अलग अलग करंट पे ये टॉर्क का बिहेवियर है, टॉर्क और स्पीड का बिहेवियर है। तो देखिए, ग्राफ बना हुआ है। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, करंट को वेरी करा के टॉर्क को वेरी करा रहे हैं। अगला देखिए है वोल्टेज, करंट एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ये देखिए ग्राफ है, ये देखिए टॉर्क का ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, उसके बाद डिक्रीज़ किया है, इस तरह से डिक्रीज़ कर रहा है। ये है स्टेटर करंट का ग्राफ, जो स्टेटर करंट में फ्लो कर रही है। ये देखिए स्लिप का ग्राफ, और ये है आपका स्टेटर वोल्टेज का ग्राफ। और ये देखिए, ये जो 1.5 है, ये बीटा की वैल्यू है, जो है आपका ωS/ωB, where ωB is the base speed और ωS is the corresponding speed according to the frequency। देखिए, इस ग्राफ में आपके 3 रीजन हैं, इसको 3 रीजन में बांटा गया है। पहला देखिए रीजन यहाँ तक है, ये पूरा रीजन आपका एक पहला रीजन है। दूसरा रीजन है ये वाला रीजन, तीसरा रीजन है ये वाला रीजन। अब देखिए, रीजन 1 में क्या है, ये आपका मान लीजिए रीजन
1 है। इसमें क्या है, स्पीड इज़ वेरीड बाय वोल्टेज कंट्रोल एट कांस्टेंट टॉर्क। देखिए पहले रीजन में क्या है, टॉर्क आपका कांस्टेंट है। स्पीड को हम कैसे वेरी करा रहे हैं, स्टेटर वोल्टेज को वेरी करा के हम स्पीड को वेरी करा रहे हैं। कहाँ तक, जब तक देखिए जो हमारी स्पीड है वो 0 से लेके आपका ओमेगा डी तक क्या कर रहे हैं, टॉर्क हमारा कांस्टेंट है, स्टेटर वोल्टेज से स्पीड को हम वेरी कर रहे हैं। फिर आता है दूसरा रीजन जो हमारा 1 to 1.5 है, कह सकते हैं 50% इंक्रीज। इसमें क्या है, इसमें देखिए मोटर इज़ ऑपरेटेड एट कांस्टेंट करंट। ये देखिए जो करंट का ग्राफ है वो आपका कांस्टेंट है, जो IS है वो कांस्टेंट है, एंड स्लिप इज़ वेरीड। स्लिप को हम वेरी करा के स्पीड वेरी करा रहे हैं। करंट हमारा कांस्टेंट है, टॉर्क हमारा कांस्टेंट नहीं है। लेकिन देखिए इसमें वोल्टेज भी हमारा कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, इससे हमारा वोल्टेज भी कांस्टेंट है। अगला है थर्ड रीजन, मतलब 1.5 से ज़्यादा। इसमें क्या है, स्पीड इज़ कंट्रोल बाय फ्रीक्वेंसी एट रिड्यूस स्टेटर करंट। इसमें देखिए स्टेटर करंट रिड्यूस हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी से वेरी करा रहे हैं अपनी स्पीड को 1.5 से। जब हमें ज़्यादा मतलब 50% सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा स्पीड चाहिए। पहला देखिए सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड चाहिए थी, तब हम क्या कर रहे थे, वोल्टेज कंट्रोल, सिंक्रोनस स्पीड और 50% तक स्पीड हमें चाहिए थी, तो क्या करते हैं, स्लिप से स्पीड को वेरी करा रहे थे। फिर तीसरा रीजन क्या है, 50% से ज़्यादा। इसमें क्या है, हम स्टेटर करंट को कम करके फ्रीक्वेंसी को वेरी करा रहे हैं। इस तरह से हमारा स्पीड कंट्रोल हो रहा है, वोल्टेज, करंट एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल।